इनटू सम में सबसे पहले आपको तो फार्मूला मालूम है, सबको मालूम है बोर्ड में ये प्रॉब्लम है, उस पे नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आप लेने वाले सम इनटू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट इनटू सम, इसका ऑब्जेक्टिव लेना बाकी है। तो सबसे पहले हम इसके फार्मूले देखेंगे, फिर उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव। सो फर्स्ट फार्मूला convert sum into product means if there are two trigonometric functions sin c plus sin d and the second one is the sin c minus sin d, sin c minus sin d, and then next third one is the cos c plus cos d, and fourth one is the cos c minus cos d. These are the formulas. On the basis of that one we can write the formula. It is nothing but it is a sum between two trigonometric functions sin c plus sin d, difference between two trigonometric functions sin c minus sin d, sum between two trigonometric functions cos c plus cos d, difference between two trigonometric functions cos c minus cos d. So formula is very clear. What is the formula? Sin c plus sin d का formula सबको मालूम है. What is the formula? 2 sin c plus d by 2 into cos of c minus d by 2. ये अपन ने बोर्ड में बहुत अच्छे से लिया वाला है, बोर्ड के लेक्चर्स में बहुत डिटेल में लिया वाला है, तो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स भी अपन सॉल्व करने वाले हैं। देखो जाके इसका टाइटल था फैक्टराइजेशन फार्मूले, और उसके बाद क्या था डीफैक्टराइजेशन फार्मूले। ये दोनों बोर्ड में बहुत अच्छे से लिए हुए अपन ने। तो देखो sin c minus sin d का फार्मूला उल्टा, पहले 2 cos c plus d by 2 into sin of c minus d by 2, then third one cos c plus cos d का फार्मूला 2 cos of say c plus d by 2 into cos of c minus d by 2, again same फार्मूला cos c minus cos d में स्टार्टिंग में माइनस आएगा, फिर दोनों जगह sin minus 2 times sin c plus d by 2 into sin of c minus d by 2. So these are the formulas which you have to remember here. sin c plus sin d is equal to 2 sin c plus d by 2, पहले sin फिर cos, बीच में प्लस है तो अगर से माइनस है तो पहले cos आएगा फिर sin आएगा, उसके बाद में दोनों जगह cos है तो यहाँ पे दोनों जगह cos है, अगर से बीच में प्लस है तो, और cos c minus cos d में माइनस है तो दोनों जगह क्या आएगा sin विद द माइनस साइन स्क्वायर। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये है सम का कन्वर्जन प्रोडक्ट में। सम का कन्वर्जन प्रोडक्ट में मतलब देखो sin c plus sin d, it is actual sum of sin c plus sin d, so you got the product sin into cos, right? sin c minus sin d डिफरेंस है, फिर से हमको क्या मिला cos और sin का क्या मिला प्रोडक्ट, अगेन cos c plus cos d का सम है और हमको फिर से क्या मिला प्रोडक्ट cos into cos, you got the product here, again same cos c minus cos d, so you got here again the product sin into sin is there with the sin minus 2 times sin of c plus d by 2 into sin of c minus d by 2. okay, समटाइम्स ये फार्मूले को ऐसा भी आता, अगर किसी को माइनस नहीं होना होगा तो 2 sin c plus d by 2 into sin ही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे कन्वर्ट होगा c minus d की जगह पे ये कितना मिलेगा d minus c by 2, एक d ग्रेटर देन c। अगर से d ग्रेटर देन c है तो उस टाइम पे फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, या फिर शॉर्ट में ये याद रखो -2 टाइम्स दोनों के सबके लिए सेम हो जाता c minus d by 2 से। तो ये है कन्वर्जन, सम का कन्वर्जन सम इनटू प्रोडक्ट है, ये सम है तो ये क्या है प्रोडक्ट है, ये सम है मतलब सम या डिफरेंस का प्रोडक्ट में तुम्हारा कन्वर्जन। उसी तरीके से उल्टा ये अगर से प्रोडक्ट में है तो उसका कन्वर्जन हम कैसे करेंगे सम या डिफरेंस में करेंगे, है ना, उसको बोलेंगे अपन डीफैक्टराइजेशन फार्मूले। ऑल दिस फोर फार्मूलेस आर कॉल्ड एज फैक्टराइजेशन फार्मूले। सर वीडियो आउट ऑफ काय म्हणले व्हिडिओ अडकतोय सर आणि ब्लर, व्हिडिओ स्टॉप होतोय आणि ब्लर पण होतोय। काय प्रॉब्लेम आहे आता सांगा दिसते का व्यवस्थित? हां दिसायले का? नाही सर तसं नाही सर, ब्लर व्हायले का?
No, sir. 1 minute. Network तो full है इसका. You check it. Blur है क्या? ठीक है चेक करेंगे अपन इसको. 1 minute. Please wait a minute. रिकॉर्डिंग में तो सब सही है, सब ओके फाइन है. फिर इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा? आता सांगा. अभी हो रहा है क्या? सर क्लियर. हाँ सर क्लियर है सर. क्लियर आहे सर. ठीक. बरं एकदा बघा, पण त्या अंतर पण आहे बघ त्याच्यामध्ये. बरं एक मिनिट चेक करू. आता बघा बरं. आता क्लियर आहे सर. बरं ठीक हो है. सर. Clear है sir. ओके. सो ये है तुम्हारा सम इनटू प्रोडक्ट का फॉर्मूला sin c प्लस sin d का फॉर्मूला 2 sin c प्लस d बाय 2 इनटू cos c मायनस. मी काय सांगत होतो त्याच्यामध्ये? हां, हे आहे कन्वर्जन ऑफ समचा कन्वर्जन प्रोडक्ट मध्ये या डिफरेंस का कन्वर्जन प्रोडक्ट मध्ये. तो ये फार्मूले को बोलेंगे अपन फैक्टराइजेशन फार्मूले, है ना. तो एकदम सिंपल है, याद रखने के लिए. सम में कॉमन क्या है देखो, c plus d by 2 c plus d by 2 c minus d by 2 c minus d by 2 सम में देखो c plus d by 2 कॉमन c minus d by 2 सेक. सिर्फ यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर इनके बीच में प्लस है तो पहले साइन फिर कॉस, दोनों के बीच में माइनस है तो पहले क्या आएगा कॉस फिर क्या आएगा साइन. कॉस के अंदर प्लस है तो दोनों जगह क्या आएगा कॉस और कॉस, और अगर से कॉस के बीच में माइनस है तो दोनों जगह क्या आएगा साइन और साइन. ठीक है, ये होगा पहला फॉर्मूला. कन्वर्जन ऑफ सम और डिफरेंस इनटू द प्रोडक्ट. कन्वर्जन ऑफ सम और डिफरेंस इनटू द प्रोडक्ट. सिमिलरली इसका उल्टा होगा डीफैक्टराइजेशन फार्मूले. उसमें उल्टा होगा. उल्टा क्या होगा, जो प्रोडक्ट है उनका कन्वर्जन हम क्या में करेंगे, सम में करेंगे, है ना. कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम. देखो कैसे करेंगे सर, एकदम सिंपल. उल्टा इसका तो क्या है फार्मूले इसके फार्मूले उल्टे हो जाएंगे. तो पहला फार्मूला हो जाएगा 2 sin a cos b. देखो ये प्रोडक्ट में, तो इसका कन्वर्जन क्या मिलेगा तुमको, पहला sin of a plus b प्लस sin of a minus b. इन सबके प्रूफ और सबका और डिटेल में अपन ने बोर्ड में लिया है, और फिर उतना टाइम पास नहीं करेंगे अपन. अपने दूसरे मॉडल में सिर्फ फार्मूले बता रहा है यहाँ पे. ये प्रोडक्ट में sin a cos b. तो प्रोडक्ट के लिए सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है, रिक्वायरमेंट है here required 2 here. अगर से वहां पे फार्मूले में 2 नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2 की एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. वो बाद में देखेंगे. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया sin 25 और cos तुम्हारे पास आ गया कितना 15. तो इस टाइम पे तुम्हारे ये समझ आना चाहिए कि यहाँ पे sin का एंगल 25 है, cos का एंगल 15 है, दोनों का एंगल डिफरेंट है. तो ये दोनों का एंगल प्रोडक्ट में sin 25 डॉट cos 15 मींस दे आर इन द मल्टीप्लिकेशन, मींस डॉट पॉइंट तो प्रोडक्ट में. तो प्रोडक्ट में रहेगा. तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए 2 की रिक्वायरमेंट है और यहाँ पे 2 नहीं है. तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, ये 2 की एडजस्टमेंट करेंगे. You have to adjust these 2 and these 2 here, and now apply the formula here. It becomes here 1 by 2 as it is 2 sin a cos b. 2 sin a cos b. So it gives the formula sin of a plus b. डायरेक्ट करूँ क्या, 25 plus 15 is nothing but 40 plus sin of a minus b. 25 में से 15 गया तो कितना मिला, it is nothing but 20. तो इसके बाद जो फार्मूला तुमको मिलेगा sin c plus sin d का फार्मूला. sin c plus sin d का फार्मूले के हिसाब से इसको हम सॉल्व करेंगे. इंपॉर्टेंट तो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, यहाँ ये बताने का था कि जब भी प्रोडक्ट में आएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे रिक्वायर्ड 2 हियर. अगर से कभी 2 नहीं है हमको क्या करना पड़ेगा, 2 और 2 की एडजस्टमेंट करके यहाँ पे 2 लाना पड़ेगा. फिर लाने के बाद ये क्या में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगा 2 sin a cos b के फॉर्म में. देन वी अप्लाई दैट रिजल्ट sin of a plus b plus sin of a minus b. तो ये है कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस. ओके, नाउ सेकंड फार्मूला, सेम फार्मूला ये इंपॉर्टेंट है. सेकंड फार्मूला क्या करेंगे हम यहाँ पे, सेम वन ले अंदर पढ़ाई मार्क्स 2
cos A sin B, पहले cos और फिर sin आया तो फॉर्मूले में क्या आएगा, माइनस आएगा बीच में, से sin ऑफ A प्लस B माइनस sin ऑफ A माइनस B, ठीक है। उसके बाद 2 cos A cos B, दोनों जगह cos cos अगर से तो फॉर्मूला क्या है, cos A प्लस B प्लस cos ऑफ A माइनस B, लास्ट वन 2 sin A sin B, अगर दोनों जगह है तो कैसा अप्लाई करेंगे इसको अपन, सेम फार्मूला sin ऑफ A प्लस B, है ना, दोनों जगह sin sin है तो अगेन वी गॉट द फार्मूला ऑफ cos इज हियर, cos ऑफ यहां पे उल्टा होगा, पहले A माइनस B आएगा फिर माइनस ऑफ cos ऑफ A प्लस B, है ना, माइनस कॉमन निकालने के बाद ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा, cos of A minus B minus cos of A plus B is there. So these are the formulas. It is the conversion of product. Sin A cos B in the product. It is nothing but this one. Cos A sin B in product. We can write this one. Cos A cos B in product. We can write this one. Again sin A sin B is in the product. We can write this one. तो ये है प्रोडक्ट का कन्वर्जन सम और डिफरेंस में, है ना, ये प्रोडक्ट में तो उसका कन्वर्जन देखो सम में या फिर डिफरेंस में, सम में या फिर डिफरेंस, ये फार्मूला है इस बार, है ना। इसको याद रखने के लिए और एक शॉर्टकट है अपने पास, तो देखो यहाँ पे ये होगा तुम्हारी डी फैक्टराइजेशन फार्मूला, इसको क्या बोलेंगे अपन, दिस फार्मूला इज सेड टू बी द डी फैक्टराइजेशन फार्मूला, डी फैक्टराइजेशन फार्मूला, ठीक है। तो इसके बेस पे आज हमको ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन सॉल्व करने का है, ठीक है। तो सबसे पहले शॉर्टकट बता दो तुम्हारे लिए, जैसे कि यहाँ पे शॉर्टकट है sin C plus sin D, cos C plus cos D, then afterward या फिर sin C minus sin D लेंगे अपन डायरेक्ट फॉर्मूले पूरे के पूरे, उसके बाद cos C plus cos D and then again cos C minus cos D is equal to, ये फॉर्मूले में अगर से हम देखेंगे तो ये फॉर्मूले में इंपॉर्टेंट क्या है, in that formulas it is important is here, in that case देखो सबसे पहले क्या था, sin C plus sin D में क्या था, दोनों जगह 2 sin C plus D by 2 into cos C plus D by 2, 2SC, इसमें क्या था 2CS, है ना, पहले cos फिर sin, इसमें क्या था दोनों जगह cos cos, और इसमें क्या था माइनस के साइन के साथ दोनों जगह क्या था sin sin, है ना। sin C plus sin D में दोनों जगह 2 पहले sin फिर cos, sin C minus D में पहले cos फिर sin, cos C plus cos D में दोनों जगह cos cos, cos C minus cos D में दोनों जगह sin sin, है ना। तो इसका फार्मूला ऐसा है कि सासू चोर चोर ससुर चोर चोर सासू ससुर, याद रखने के लिए शॉर्टकट बता रहे हैं यहाँ पे, ऐसे बहुत से टेक्स्ट बुक में ऐसे दिया वाला है सीबीएसई के, देखो सासू चोर चोर सासू चोर चोर सास ससुर, लाइक दैट, है ना, समझ में आया। देखो सीक्वेंस कैसी, सासू चोर चोर ससुर चोर चोर एंड देन सास ससुर, है ना, इसको 2 लगा दो, 2 2 2 2 इज देयर, तो यहाँ पे क्या 2 sin C plus D by 2 into cos C minus D by 2 is there. Then say again here 2 into cos C plus D by 2 into sin C minus D by 2, 2 cos C plus D by 2 into cos C minus D by 2, 2 sin C plus D by 2 into sin C minus D by 2। तो फार्मूला इंपॉर्टेंट है, फार्मूला याद रहेंगे तभी हमको इसके एग्जांपल सॉल्व करना है। ये शॉर्टकट बताया तुम्हारे लिए एकदम सिंपल। तो ये है फैक्टराइजेशन के फार्मूले, मतलब ये क्या, कन्वर्जन ऑफ सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट, और ये क्या है उसका उल्टा कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंसेस है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये फार्मूले में अगर से कन्वर्ट करने का है प्रोडक्ट का, अगर से तुमको सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करने का है तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, 2 की रिक्वायरमेंट है। अगर से 2 नहीं होगा तो हमको 2 की एडजस्टमेंट करके 2 लाना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। बेसिक याद रखो, मैंने बोर्ड में बहुत अच्छे से लिया वाला है,
पहले बोर्ड के लिए स्टेप्स देखो फिर उसके बाद नहीं, ठीक है। भी अभी तो बता दिया मैंने, ऑब्जेक्टिव के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, अब ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। चलो तो अब हम देखेंगे इसके क्वेश्चंस। तो इसका क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ऐसा है इसमें कि समझो अपने पास क्वेश्चन है, इफ sin 1 डिग्री, if sin 1 degree plus sin 3 degree, if sin 1 degree plus sin 3 degree plus sin 5 degree plus sin 7 degree divided by cos 1 degree, cos 1 degree plus cos 3 degree plus cos 5 degree and then plus cos 7 degree is equal to tan theta। इसके इक्वल क्या है, tan theta। आगे कंडीशन है then theta is equal to what, if theta belongs to third quadrant। कंडीशन मतलब थीटा की कंडीशन पूछा, मतलब क्या, क्या कंडीशन है, कॉमा थीटा बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, थीटा क्या है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो उस टाइम पे थीटा की वैल्यू क्या रहेगी ये तुमको पूछने वाला है। देन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन 180 डिग्री, 180 डिग्री, देन 181, वेरी गुड, सीक्वेंस है 182 और लास्ट ऑप्शन 184 इज देयर। तो देखेंगे इसका आंसर क्या था, इट इज बेस्ड ऑन क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ सम और डिफरेंस इनटू सम। इसके बेस पे आधारित है क्वेश्चन, देखो इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम सिंपल वे से, जैसा पहले बताया हुआ था उसी तरीके से सॉल्व करेंगे अपन इसको, है ना। कर सकते इसको सॉल्व वेरी सिंपल वे से। यस टेल मी नाउ, बोल इसका फार्मूला। सबसे पहले ये इसको सॉल्व कर देखो, तो इसमें सिंपल क्या जाता, ये दोनों का वैल्यू लो, ये दोनों का sin c plus sin d, उसी तरीके से ये दोनों का cos c plus cos d, ऐसे करेंगे तो सिंपल आएगा। ऐसे ही दोनों के मिलेंगे तो आएगा, मगर थोड़ा ही सिंपल आएगा तुमको सॉल्व करने के लिए। तो देखो sin c plus sin d का फार्मूला, sin 1 डिग्री मतलब c, sin 7 डिग्री मतलब d। तो सबसे पहले फार्मूला sin c plus sin d का फार्मूला, बोलो sin c plus sin d का फार्मूला 2 sin c plus d by 2 into cos of c minus d by 2, राइट है, प्लस उसके बाद इसमें फार्मूला sin 3 डिग्री sin 5 डिग्री का फार्मूला सेम 2 sin कितना 2 sin, ये थोड़ा सा फार्मूला 3 डिग्री प्लस 5 डिग्री, इसको अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मगर पहला क्वेश्चन है इसके थोड़ा मैं इसको लेकर सॉल्व करके इनटू cos ऑफ 3 डिग्री minus 5 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 c minus d by 2 sin c plus d by 2। इसमें फार्मूला sin c plus sin d का फार्मूला यूज करें 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2, वो डिवाइड बाय सेम फार्मूला cos 1 डिग्री cos 7 डिग्री का फार्मूला 2 cos a plus cos b का cos c plus cos d का फार्मूला 2 cos c डिग्री c plus d by 2 into cos of c minus d by 2 plus 2 times again formula वही 2 cos of 3 degree plus 5 degree divided by 2 into cos of 3 degree minus 5 degree divided by 2 is there। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले टू टू गेट आंसर व्हाट वी गॉट हियर इज इक्वल टू sin 7 degree plus 1 degree 8 degree, 8 degree divided by 2 means 4 degree, sin 4 degree, then afterward into 1 degree minus 7 degree minus 6 divided by 2 minus 3 degree, but we know that cos के एंगल में माइनस थीटा रहा तो क्या मिलता है आपको प्लस cos थीटा। इसकी वजह से इसके एंगल में 1 minus 7 minus 6 divided by 3 मतलब minus 3 डिग्री, बट cos के एंगल में नेगेटिव एंगल है, हमेशा क्या मिलेगा पॉजिटिव में, क्या मिलेगा cos 3 डिग्री प्लस का, ठीक है, प्लस 2 times sin of 3 plus 5 8 8 by 2 is nothing but 4 degree into cos of 3 minus 5 nothing but
-2 -2/2 means 1 है ना, -2 by 1 degree, माइनस का 1 डिग्री, but it is the this one you cos 1 degree. सर ते 2 कॅन्सल केले सर तुम्ही. नाही नाही, तू कॅन्सल होणार नाही, आपण थोडी गडबड केली वाटतं. ठीक है, ये 2 कैसे कैंसिल होगा? हा 2 आणि हा 2 दोनों में से कैंसिल होगा. यहाँ से भी 2 कॉमन निकलेगा और यहाँ से भी 2 कॉमन निकलेगा. कॉमन निकल के दो कैंसिल होगा. ठीक है, कळलं सगळं? इथून 2 आहे, इथून 2 आहे, आपण गडबड केली, ते नंतर लक्षात आलं असतं आपलं. तर हे दोन मध्ये हा 2 कॉमन काढून आणि हा 2 कॉमन काढून पुन्हा त्याला काय करता येईल, कॅन्सल करता येईल. काम करू आपण. हा 2 हा 2 हा 2 आणि हा 2 चालेल असं. ओके, खाली 2 लिहिले सर, खाली 2 खालच्या स्टेपला. कोणता राहिला? खालच्या स्टेपला 2 लिहिलंय सर तुम्ही तिथं, ते कट करा म्हणलं. वर्ष बरोबर आहे का ते बघ, वर्ष बरोबर आहे. हो सर, हो सर. कॉमन काढला, इथून कॉमन काढला, इथून कॉमन काढला, म्हणजे हे 2 पण पूर्ण केला. चला पुढे. आता काय राहिला? हा झाला sin 4 डिग्री मध्ये. ठीक आहे, sin 4 डिग्री cos 1 डिग्री, याला सॉल्व करू. सेम येणार तुम्हाला 7 + 1 8 म्हणजे cos 4 डिग्री. ठीक आहे, इनटू cos ऑफ किती 3 डिग्री. राइट आहे, cos ऑफ किती तुम्हाला 3 डिग्री, माइनस म्हणजे प्लस येणार, प्लस अगेन cos 4 डिग्री and then cos 3 - 5 म्हणजे -2/2 म्हणजे अगेन cos 1 डिग्री. ठीक आहे, इथून काय अडचण बिलकुल नाही. आता याच्यापुढे सगळ्यांना माहिती आहे काय करता येईल. यस, नॉट टेल मी. आता काय करता येईल सांगा लक्षात तुम्हाला. इथून काय अडचण आहे का बघा. पहिल्या दोघांमध्ये sin c + sin d वापरला, हा फॉर्म्युला भेटला. याच्यानंतर याच्यामध्ये दोघांमध्ये वापरला, हा फॉर्म्युला भेटला. त्यानंतर सेम फॉर्म्युला मोठा आणि लहान आणि मोठा पुन्हा या दोघांमध्ये वापरला. आता मला सांगा काय करता येईल. यस, टेल मी नाउ. यस, बोला काय करता येईल. बोला, कोण लक्षात आला असेल तर सांगा. टेल मी नाउ, काय करू. बोला ना, सिंपल आहे, तुम्हाला येईल, तुम्हाला असं काही हार्ड नाही. बघा मला स्पष्ट करून द्यावं लागेल. आता याच्यामध्ये sin 4 डिग्री दोन्ही मध्ये. sin 4 डिग्री वरून कॉमन काढा. माझ्याकडे जागा नाही, थोडा मी इथे याला लिहतो. ठीक आहे, इफ यू टेक वन, अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है. इसमें से sin 4 डिग्री जर मी कॉमन काढला तर ब्रॅकेट मध्ये उरणार मला cos 3 डिग्री प्लस cos 1 डिग्री डिवाइडेड बाय, खाली सुद्धा जर मी cos 4 डिग्री कॉमन काढला, cos 4 डिग्री जर कॉमन काढला तर मला भेटणार पुन्हा तोच cos 3 डिग्री प्लस cos 1 डिग्री. तर हा पार्ट काय झाला, कॅन्सल झाला. कॅन्सल झाला तर मला भेटला हे sin 4 डिग्री बाय cos 4 डिग्री, म्हणजे मला इथेच लिहू मी, म्हणजे tan 4 डिग्री. याला सॉल्व करून मी याची किंमत किती काढली, tan 4 डिग्री. पण त्यांनी याला इज इक्वल टू दिलेला आहे क्वेश्चन मध्ये, इट इज इक्वल टू tan थीटा. बघा समजून घ्या मी काय सांगाल. आता या प्रॉब्लेम आपको सॉल्व लागेल. नो ऑप्शन इज देयर. बघा हा क्वेश्चन महत्त्वाचा आहे. तर कैन बी राइट दिस फॉर एवर. याला मला कसं लिहिता येईल बघा, tan 4 डिग्री, और क्वेश्चन में क्या दिया था, इसके इक्वल, ये पूरे एक्सप्रेशन के इक्वल क्या था, tan थीटा. तो उस टाइम पे अपने को थीटा की वैल्यू निकालने का था, तो हमने इसकी वैल्यू पूरी वैल्यू क्या निकाली, tan 4 डिग्री. तो कैन बी राइट दिस फॉर इज इक्वल टू, चलो ये लिख देंगे इसको, इट इज इक्वल टू tan 4 डिग्री, और ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, tan थीटा के. तो हमने एक्चुअली क्या निकाले, tan थीटा इज इक्वल टू tan 4 डिग्री. यहां पे आ गया. अब हमको निकालने का थीटा की वैल्यू क्या है. देखो क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट है. We are interested to find out the value of theta if theta belongs to third quadrant. ये इंपॉर्टेंट है. थीटा की वैल्यू क्या रहेगी अगर से थीटा बिलोंग टू थर्ड क्वाड्रेंट अगर से है तो. थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 100% 180 के आगे आएंगी, है ना. ये सबको मालूम है 180 के आगे मतलब ये 0 हो गया, ये 90 हो गया, ये 180 हो गया,
ये 270 हो गया। तो अपना जो थीटा है वो कहाँ पे, इट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब यहाँ पे। तो अपनी वैल्यू 180 के आगे होना। तो पहला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, 180 जो ए ऑप्शन था वो तो आ नहीं सकता। तो अब तीन ऑप्शन अपने पास जिंदा है, 181, 182, 184 यूज। तो वो तीनों में से कौन सा रहेगा, तो उसके लिए देखो अभी यहाँ खेल खेलेंगे अपन। tan 4 डिग्री को अगर से लिखना चाहे अपन, जैसे कि ये थीटा है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो क्या हम आइड एंगल का यूज करके tan 4 डिग्री को ऐसा लिख सकते हैं क्या, tan of 180 plus 4 degree, right है? Can we write by using alid angle tan 4 डिग्री को अपन लिख सकते हैं tan 180 plus 4 डिग्री, बराबर है फार्मूला। देखो फार्मूला, tan 180 plus theta is equal to tan theta, बराबर है फार्मूला समझ में। tan 180 plus theta is equal to tan theta is there। तो यहाँ पे बाय यूजिंग alid एंगल tan 4 डिग्री की जगह पे अपन tan 180 plus 4 लिखेंगे। ये अपने क्यों समझ में आया, क्योंकि तो कंडीशन दी वाली है थीटा कहाँ पे रहेगा, थीटा बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब वो 180 के आगे जाने वाला है, इसलिए tan 4 डिग्री क्या करना है, 180 डिग्री plus 4 डिग्री। सो नाउ सॉल्व इट, यूज दिस tan of 180 degree plus 40, 184 degree. So tan theta is equal to tan of 180 degree, tan tan gets cancelled. So what is the value of equation? Theta is 1/4. So I think option number D is correct one. Theta is equal to 184 degrees there. Okay, got it? आया समझ में? बोलो, आया क्या? सबके समझ में आया? बोलो। हो सर। Okay. तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। अब उसी तरीके से अगला क्वेश्चन लगाएंगे। अब एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ये, इसके आगे जो क्वेश्चन यूज करेंगे अपन वो एक्चुअल स्टैंडर्ड रिजल्ट बोल के भी बाद में यूज होते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन पहले ऑब्जेक्टिव में उसने बताया, मगर ये ऑब्जेक्टिव के बाद में कुछ क्वेश्चंस में स्टैंडर्ड रिजल्ट बोल के यूज करा, मतलब वी नो दैट बोल के। देखो वो भी समझेगा तुम्हारे, तो पहले ये क्वेश्चन समझ के लो। देखो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। The question is, 1 minute, some students are getting noise outside the ground. Okay. So the next question is something like this. Okay. So this is a question. The value of sin alpha. The value of sin alpha plus sin alpha plus 2 pi by 3 plus sin alpha plus 4 pi by 3 is equal to, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, ये क्वेश्चन पूछा वाला है। इसमें जो पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है -1 और चौथा ऑप्शन है एनोटी। एनोटी मींस नन ऑफ। तो ये एक्चुअल क्वेश्चन है, मगर बाद में ये क्वेश्चन का रिजल्ट्स बोल के भी अपन इसमें यूज कर सकते हैं अगले क्वेश्चन में, आने वाले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन एकदम सिंपल है। We are interested to find out the value of this sin alpha, sin of alpha plus 2 pi by 3 plus sin of alpha plus 4 pi by 3 is equal. तो जैसे कि मैंने तुमको बताया, जब भी ऐसे 3 से 4 टर्म्स में आएंगे तो बेटर वे क्या रहेगा, फर्स्ट और लास्ट के हमेशा करना। ये तुम्हारे लिए सिंपल जाएगा। इसमें तुम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, sin c plus sin d का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कभी भी याद रखो, एक हमारे फ्यूचर रेफरेंस के लिए ये सॉल्व करने में सिंपल जाता है, इसलिए अपन फर्स्ट और लास्ट को देख के सॉल्व करते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये दोनों में हमने क्या फॉर्मूला अप्लाई, sin c plus sin d का फॉर्मूला है ना, फर्स्ट और लास्ट में, है ना। ऐसा नहीं है कि अपने से उससे आंसर आता है, ऐसा नहीं, मगर वो सिंपल जाता तुम्हारे लिए सॉल्व करने के लिए, है ना, सिंपल ज्यादा सॉल्व करने के लिए। इसलिए कभी भी ऐसे अगर से फैक्टराइजेशन या डिफैक्टराइजेशन में तो पहला और तीसरा करके, मतलब पहला और आखिरी
इन शॉर्ट फर्स्ट और लास्ट का sin c plus sin d cos c plus cos d sin c minus sin d cos c minus cos d करेंगे तो तुम्हारे लिए सिंपल जाएगा और आंसर तुम्हारा कुछ ही स्टेप में आंसर आएगा। तो देखो यहाँ सबसे पहले ये फर्स्ट और लास्ट, इसमें sin c plus sin d का फार्मूला क्या है? फार्मूला 2 times sin of c plus d divided by 2 into cos of, बहुत अंदर आओ बैठे है ना, बस जब डोर खोल दीजिए, थोड़ी विंडो खोल दीजिए। ओके, so it becomes cos of c minus t minus alpha minus 4 pi by 3 divided by 2 और यहाँ पे क्या बच गया? बीच का प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस 2 बाय 3 बच गया। ठीक है, तो ये फार्मूला मिल गया पहले फर्स्ट क्लास में। sin c plus sin d का फार्मूला 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2 और एक बीच का टर्म एज इट इज। चलो इसको सॉल्व करो। तो तुम्हारे पास क्या मिला? 2 times sin of अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा प्लस 4 pi by 3 divided by 2 into cos of, सबसे पहले अल्फा अल्फा के कैंसिल, minus 4 pi by 3 by 2 minus 4 pi by 3 divided by 2 plus sin of अल्फा प्लस 2 pi by 3। तो ये दोनों को बांट के देने के बाद ये आ गया 2 times sin of, बांट के अगर से देंगे तो ये 2 के कैंसिल, यहाँ पे बच गया अल्फा प्लस यहाँ पे 2 बांट के देने के बाद ये 2 पर चले गया, फिर 2 4, ये कितना बचा? 2 pi by 3। ये स्टेप समझिएगा बोलो, एकदम सिंपल है। देखो जिसको नहीं समझा उसको साइड में बताता, जिसको नहीं समझा उनके लिए ये स्टेप करके दे रहे हैं यहाँ पे साइड में। इन दोनों के डिवीजन में गया 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 pi by 3 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे आ गया अल्फा और ये जो 2 था ये ऊपर चले गया, ऊपर मतलब कहां पे? 3 के मल्टीप्लिकेशन में, ये 3 into 2 हो गया, तो पे का पे बिंदु नीचे आ, ये तुम्हारे पास कितना होगा? 2 pi by 3। राइट है। चलो अगला प्लस ये रहा ना इनटू cos, बराबर है क्या? हाँ ठीक है, इसके लिए भी सेम होगा। ये यहाँ पे ऊपर गया तो कितना मिलेगा? 2 पर जाएगा, ये बिंदु नीचे मतलब कितना मिलेगा? माइनस का 2 pi by 3 और ये टर्म एज इट इज sin ऑफ अल्फा प्लस 2 pi by 3। अब क्या होगा? देखो तुमको cos की प्रॉपर्टी मालूम है, cos के एंगल में अगर से नेगेटिव वैल्यू है तो हमेशा क्या मिलेंगे? ऑलवेज इट गिव्स द पॉजिटिव वन। तो cos ऑफ -2 pi by 3 का मतलब क्या है? इट इज अ +1। प्रॉपर्टी अभी लिख के बताया था, कुछ देर पहले लिख के बताया था। क्या लिख के बताया था? cos ऑफ माइनस थीटा इट इज इक्वल टू प्लस का cos थीटा। तो cos के एंगल में -2 pi by 3 है, तो बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी इट बिकम्स द +1। अब देखो, अब तुम सिर्फ इसमें मेरे को बोलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 2 pi by 3? इट इज इंपॉर्टेंट वन। नाउ टेल मी व्हाट इज, हां कितनी वैल्यू 2 pi by 3 थी? cos 2 pi by 3 0। देखो ना, देखो का इथे काढून दाखवतो तुम्ही cos 2 pi by 3 ची व्हॅल्यू। cos 2 pi by cos pi minus 1 by 2। असं इथे लिहिला। आता बघ काय झालं मग? cos 180 minus थीटा म्हणजे minus cos थीटा, तर minus cos थीटा म्हणजे याची व्हॅल्यू आली -1/2। कळलं काय सगळ्यांना? बाय यूजिंग वैलिड एंगल, वैलिड एंगल बहुत अच्छे से लिखा है अपन ने। दिस 2 pi by 3 कैन बी रिटन एज pi minus pi by 3, है ना? 3 pi में से 1 pi गया तो 2 pi डिवाइड बाय 3। क्रॉस करके देखो सेम आता। cos 180 minus थीटा मींस minus cos थीटा मींस -1/2 है। इसकी वैल्यू -1/2 होगी। देखो आंसर तुम्हारा आ गया 2, ये अंदर पड़ेगा 2 sin 2 sin 2 sin कहां पे था? अल्फा प्लस 2 pi by 3 cos 2 pi by 3 की वैल्यू -1/2 प्लस sin ऑफ
अल्फा प्लस 2 पाई बाय 3। देखो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये 2 से 2 कैंसल और इसको तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया, देखो माइनस का साइन अल्फा प्लस 2 पाई बाय 3 और प्लस का साइन अल्फा प्लस 2 पाई बाय 3। देखो ये माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस का साइन अल्फा प्लस 2 पाई बाय 3 और प्लस का साइन अल्फा 2 पाई बाय 3, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और आंसर क्या मिलेगा, स्माइलिंग 0। तो गुस्से में दिख रहा, गुस्से में आ गया, चलो ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा, इट इज नथिंग बट 0। तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर इज 0। तो ये रिजल्ट के तहत पे यूज होगा कि sin अल्फा प्लस 2 पाई बाय 3 प्लस sin अल्फा प्लस 4 पाई बाय 3, इसका आंसर कितना आएगा, 0। उसी तरीके से cos अल्फा प्लस 2 पाई बाय 3 प्लस cos अल्फा प्लस 4 पाई बाय 3 दैट इज आल्सो इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये रिजल्ट है, आई थिंक यू गॉट दैट वन, ऑप्शन नंबर ए, आंसर इज द 0। गॉट इट? किसी कोई प्रॉब्लम, किसी कोई क्वेश्चन पूछना है? यस, टेल मी नाउ, इज देयर एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दैट क्वेश्चन? किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी कोई तकलीफ, कोणाला काही विचारायचं असेल तर ते मला विचारू शकता। इज देयर एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दैट? किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो पूछो, अदरवाइज हम आगे जाएंगे। यस, टेल मी नाउ, असेल तर सांगा, नाहीतर आपण पुढे जाऊ। नहीं, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। आप देखो, ठीक है, वही क्वेश्चन का जो मैंने तुमको बताया था उसका एप्लीकेशन कैसे जा सकते हो, जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन ऐसा है, इफ a sin थीटा if a sin theta theta plus 2 pi by 3 is equal to c into sin of theta plus 4 pi by 3, then AB plus BC plus CA is equal to, then CA is equal to 1, 0, -1 and 2। देखो सेम क्वेश्चन, सेम टाइप के क्वेश्चन है, मगर अब यहाँ पे जरा कंडीशन अलग है, बीच में पहले प्लस था, यहाँ पे अब एक दूसरे के इक्वल है, तो उस टाइम पे तुमको क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालने का, AB प्लस BC प्लस CA की वैल्यू क्या रहेंगी, वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ दैट वन। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन आस्क्ड हियर, तो हियर नाउ पहले इसका ऑप्शन निकाल देंगे अपन। सबको मालूम है जब भी दो या दो से ज्यादा टर्म एक दूसरे के इक्वल अगर से है तो दे आर इक्वल टू सम कांस्टेंट के। जैसे कि यहाँ पे ये टर्म के इक्वल है, ये टर्म इसके इक्वल है, दो या दो से ज्यादा टर्म एक दूसरे के इक्वल है, तो सो दे आर इक्वल टू वन टर्म, वन सम कांस्टेंट के। हम क्या बोलेंगे, वी कैन से दैट हियर h a sin theta is equal to b sin of theta plus 2 pi by 3 is equal to c sin of theta plus 4 pi by 3 that is equal to some constant k, that equal to some constant k। बस अब देखो इसमें तुमको मान वैल्यू मिलेगी a sin theta is equal to k, तो तुम sin theta की वैल्यू निकाल सकते हो। तीन केसेस फिर यहाँ से डबल से a sin theta is equal to k, तो हमको क्या मिलेगा, sin theta is equal to कितना, k by e, है ना। यहाँ से तुमको क्या वैल्यू मिलेगी, sin of theta plus 2 pi by 3 is equal to k by b, है ना। ये b डिवीजन में चले जाएगा और यहाँ से तुमको क्या वैल्यू मिलेगी, sin of theta plus 4 pi by 3 is equal to k। ऐसे कितने केसेस मिलेंगे तुमको, तीन केसेस मिलेंगे, है ना। तो ये तीन केसेस मिलने के बाद अब मैंने तुमको जो क्वेश्चन सॉल्व कराया गया
वो स्टैंडर्ड रिजल्ट के तौर पे यूज होता है। अपने को पिछले क्वेश्चन में अपन करे थे कि वी नो दैट व्हाट इज द रिजल्ट हियर, sin थीटा प्लस sin थीटा प्लस 2 पाई बाय 3 प्लस sin थीटा प्लस 4 पाई बाय 3 दैट इज इक्वल टू वो कितना रहता है 0। पिछली बार अपन ने प्रूव करे वाला तो अपना ऑप्शन क्या आया था उसका 0। तो यहाँ पे सिर्फ क्या पड़ा कि वहां पे अल्फा दिया था, यहाँ पे थीटा है, तो sin थीटा प्लस 2 पाई बाय 3 sin थीटा प्लस 4 पाई बाय 3 ये इसका लिखता है 0। so we know that what we know that here, we know that result can sin theta plus 2 pi by 3 plus sin of theta plus 4 pi by 3 that is equal to 0। ये अपने को मालूम है by using the last result। लास्ट में अपन रिजल्ट निकाले तो उसके हिसाब से चलो तो सो sin theta k by c equal to 0। k कॉमन निकालो 1 by a 1 by b 1 by c equal to 0। तो k मल्टीप्लिकेशन में है 0 की डिवीजन में जाएगा 0 by k 0। तो फाइनली वी गॉट द कंडीशन 1 by a 1 by b 1 by c equal to 0। सो यहाँ पे a b c का एलसीएम निकालेंगे हम a b c है ना। तो मल्टीप्लाई बाय a b c या फिर एक काम करो, ठीक है, सबको a b c से मल्टीप्लाई करो तो कितना मिलेगा, इसका एलसीएम आ गया ABC और सबको ABC से मल्टीप्लाई करो तो ABC से मल्टीप्लाई करने से AA कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा BC, BB कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा AC और यहाँ पे CC कैंसिल, यहाँ पे कितना आ जाएगा AB दैट इज इक्वल टू 0। इसकी मल्टीप्लिकेशन में 0 हो गया तो लास्ट कंडीशन आ गई AB plus BC plus CA and option number B is there। Sorry, there is option number। आया समझ में सबके क्लियर? क्या सर कौन का विचार है सर, बोला इज देयर एनी प्रॉब्लम, बोलो कोई प्रॉब्लम, इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक आहे। तर आजसाठी एवढंच, आपण इथे थांबू, इथे आपण उद्या आपण नवीन क्वेश्चन घेऊन पुन्हा जॉईन करू आपण, ठीक आहे चालते। मग उद्या आपण बाकीचे क्वेश्चन बघू जे काय आहे याच्यावर बेसिस, अजून एक दोन दिवस चालेल हा टॉपिक, त्यानंतर आपण त्याला समाप्त करून दुसरा टॉपिक, ठीक आहे। सो विल स्टॉप हियर नाउ, उद्या आपण याला कंटिन्यू करू, ठीक।